हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। तो मेरे को बल्क स्टार्ट करे हुए ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया है और इस 1.5 महीने के अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें न्यू सीखी, काफ़ी सारी चीज़ें गलत भी करी और काफ़ी सारी चीज़ें मैं न्यू सीख रहा हूँ इस चीज़ को लेकर। मेरा फर्स्ट बल्क है, मैंने कभी आज तक बल्क नहीं करा था। ऑब्वियसली मैं बचपन से लेके अब तक मोटा ही रहा हूँ, बट मेरे को एक प्रॉपर बल्किंग, एक क्लीन बल्क क्या होता है वो मुझे अब तक नहीं पता था। अब मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। तो पिछले 1.5 महीने में मैंने क्या गलतियाँ करी, मैंने क्या नया सीखा, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। और क्या चीज़ आप दिमाग में रखें अपने, जब आप बल्क स्टार्ट कर रहे हो, ताकि आप एक क्लीन बल्क कर पाए। मतलब आपका बल्किंग का गोल क्या होता है? गोल यही होता है ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मसल मास गेन करें और फैट गेन ना करें। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना मसल मास गेन करें और अपना फैट को कम से कम गेन करें। देखो, फैट जो है वो इवेंचुअली गेन होगा ही साथ में। ये मत सोचना कि फैट गेन नहीं होगा क्लीन बल्क के अंदर, फैट फिर भी आपका गेन होगा। बट एक डर्टी बल्क और एक जो क्लीन बल्क है उसके अंदर फ़र्क ये होता है कि डर्टी बल्क में आपका फैट यूँ बढ़ता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब वापस मोटे हो गए। ठीक है। बट जो क्लीन बल्क है उसके अंदर आपका फैट तो बढ़ेगा, बट मसल मास ज़्यादा बढ़ेगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क आएगा और आपका जो है वो जिम में जो आप वर्कआउट्स करते हो वो और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस बारे में मिले। मैंने प्रॉपर अपने पॉइंट्स लिखे हैं, जो जो मुझे फ़ील हुआ और जो जो मैं आगे करने भी वाला हूँ। और जिन लोगों को नहीं पता, हाय माय नेम इज़ क्षितिज और मेरे को ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को स्टार्ट करे हुए। मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस, सारी गलतियाँ आपके साथ नियर फ्यूचर शेयर करने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वीडियोस अब हफ्ते के हफ्ते आते रहेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनको नहीं पता होगा, मैं हफ्ते के हफ्ते वीडियोस डाला करूँगा अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को लेके, या जो भी मैं नई चीज़ें सीख रहा हूँ इस चीज़ को लेके। तो बिना कोई भी टाइम ख़राब करे हुए, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर स्टार्टिंग बल्किंग। जब आप बल्किंग स्टार्ट करते हो तो आपको अपने दिमाग में क्या क्या चीज़ें लेके चलनी है। स्पेशली जो लोग कटिंग से बल्किंग वाले फेज़ में वापस एंटर कर रहे हैं, जिन्होंने अपना फैट लॉस करा है और वो वापस बल्किंग वाले फेज़ में एंटर कर रहे हैं, ये स्पेशली वो लोग ध्यान रखना कि आप कुछ भी नहीं खा सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते ऐसा जिससे आपकी फ़ैट यूं करके इंक्रीज़ होगी। आपने अपना खाना एकदम से बहुत बढ़ा दिया तो आपका फैट बहुत ही स्पीड से बढ़ेगा, आपका वेट भी बहुत स्पीड से बढ़ेगा। क्योंकि ध्यान रखना, जब आप कटिंग से बल्किंग में जाते हो तो आपकी बॉडी खाना खींचती है वैक्यूम क्लीनर की तरह, है ना। मैंने एक चीज़ खुद नोटिस करी है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आगे। पॉइंट नंबर 1 इज़ ग्रेजुअल कैलोरी इंक्रीज। अब आपको पता है कि जब आप कटिंग पीरियड में होते हो तो आपको हर एक कैलोरी नाप के खानी होती है, बट लोग क्या करते हैं कि जब वो बल्किंग पे आते हैं तो वो कुछ भी खाने लग जाते हैं, मतलब कितनी भी क्वांटिटी खाने लग जाएंगे, नापना बंद कर देंगे अपनी चीज़ों को। तो इस बात का ध्यान रखो कि आप एक कैलोरी सरप्लस पे हो, मतलब आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है, लेट्स से। ठीक है, मेरी कैलोरीज 2000 थी जब मेरे को अपना बल्क स्टार्ट करना था। तो मैंने अपनी कैलोरी से 300 का सरप्लस या 3 to 400 का सरप्लस रखा था। बट उसको भी तो नापना ही पड़ेगा ना। अगर आप उसको नापोगे ही नहीं तो आप 2400 की जगह 3000 कैलोरीज खा, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप जब बल्क पे हो तभी भी अपनी कैलोरीज काउंट करो। आप अपनी कैलोरीज काउंट नहीं करोगे तो आप बहुत ज़्यादा खा लोगे या फिर बहुत कम भी खा लोगे, आपका वेट ढंग से इंक्रीज़ नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा खा लोगे तो आपका फैट इंक्रीज़ होगा या वेट बहुत जल्दी इंक्रीज़ होगा, वो भी आपको नहीं करना। आपका मेटाबॉलिज्म क्रैश हो जाएगा स्टार्टिंग में। आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 2 इज़ मैक्रो रेशियोज़। अब कुछ लोग सिर्फ अपनी कैलोरीज काउंट करते हैं कि आपने कितनी कैलोरीज खाई और कितना आपने, मतलब जैसे 300 कैलोरीज, 400 कैलोरीज, सिर्फ कैलोरीज मायने नहीं रखती। अपने मैक्रोस पे जिस दिन आप ध्यान देना स्टार्ट कर दोगे, आपका कटिंग और बल्किंग दोनों में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैक्रोस कैसे काउंट करते हैं? आप में से 90% लोग आई थिंक माई फिटनेस पैल यूज़ करते हैं, मैं भी वही करता हूँ। उसके अंदर जब भी आप कोई भी अपना फूड लॉक करते हो तो उसमें कैलोरीज के साथ में फैट, प्रोटीन और कार्ब्स, ये आपके मैक्रोज होते हैं, मेन मैक्रोज जो होते हैं आपके, वो इन पे आपको ध्यान देना है। जब आप अपना पूरा फूड लॉक कर लोगे, पूरे एंड में आपको देखना है कि आपका जो टोटल मैक्रोज है दिन के वो कितने हैं। हो सकता है आपकी कैलोरीज 2000 पर आपके मैक्रोज आप अपनी लिमिट को पार कर गए हो, है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप अपने मैक्रोज लिमिट पार ना कर दो, या फिर आपकी कैलोरीज तो पार हो गई, आपके मैक्रोज ही कंप्लीट नहीं हो रहे, आपका प्रोटीन, कार्ब्स वही नहीं कंप्लीट हो रहे। कार्ब्स कंप्लीट नहीं होंगे तो आपका जो है वो वेट इंक्रीज़ नहीं होगा, और फैट ज़्यादा हो गया तो फैट इंक्रीज़ होगा, प्रोटीन कम रहेगा तो मसल रिकवरी नहीं होगी। तो आपको अपने मैक्रोस पे ध्यान रखना है, अपने मैक्रोस पे फोकस करना चालू कर दो। पॉइंट नंबर 3 इज़ मॉनिटर प्रोग्रेस। मैंने आपको बताया कि
अपना प्रोग्रेस मॉनिटर करो, अपना वेट रोज़ सुबह उठ के नापो। मैं पिछले 1.5 साल से अपना वेट रोज़ सुबह उठ के काउंट करता हूँ, चाहे मैं कट पे हूँ, चाहे मैं बल्क पे हूँ, चाहे मैं कहीं बाहर हूँ। तो हो सकता है एक आध दिन छूट जाए, बट कोई बात नहीं, अपना वेट रोज़ काउंट करो ताकि आपको पता लगे कि आप हफ्ते के अंदर कितना वेट इंक्रीज़ कर रहे हो, आपको कितना स्लो जाना है, कितना फास्ट जाना है, आपको पता रहेगा। अगर आप एक हफ्ते के अंदर ही 3-4 किलो वेट इंक्रीज़ कर लोगे तो वो अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब आप बहुत स्पीड से जा रहे हो, आप कुछ गलत कर रहे हो अपनी डाइट के अंदर या अपने दिन के अंदर, जिसकी वजह से आपका वेट इतनी जल्दी इंक्रीज़ हो रहा है। और अपना वेट अगर बहुत कम इंक्रीज़ हो रहा है, अगर आपका वेट मतलब आधा किलो भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा पूरे वीक के अंदर, तो उसमें भी दिक्कत है, क्योंकि इसका मतलब आप अपनी डाइट को फोकस नहीं कर रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में फोकस नहीं कर रहे हो। तो अपना प्रोग्रेस को मॉनिटर करो, अपने मैक्रोस को मॉनिटर करो। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको ढंग से कोई भी चीज़ करनी है। पॉइंट नंबर 5 इज़ न्यूट्रिएंट टाइमिंग। अब ये चीज़ क्या होती है कि मान लो आपने जिम ख़त्म करा और उसके 4 घंटे बाद आपने अपना प्रोटीन कंज्यूम करा, तो उसका इफेक्ट उतना अच्छा नहीं होगा। ऑब्वियसली उसका इफेक्ट तो होगा ही, आपकी बॉडी में जा रहा है वो चीज़, बट आपने उससे बेटर ये होगा कि आपने अपना वर्कआउट ख़त्म करा और उसके आधे घंटे के अंदर आपने अपना क्रिएटिन भी ले लिया और आपने अपना प्रोटीन भी ले लिया। तो उस आधे घंटे के पीरियड के अंदर जब आप लेते हो ना, तो आपकी बॉडी बहुत एक्टिव होती है, वो बहुत जल्दी चीज़ों को कंज्यूम करती है। वो आपने सुना होगा, कहते हैं ना कि जब आप वर्कआउट करके आते हो आपकी बॉडी खाना खींचती है, खाना मांगती है। तो वैसे ही जब आप आफ्टर जस्ट वर्कआउट अपना प्रोटीन और अपना अच्छी डाइट्स, अपने क्रिएटिन लोगे और अपनी डाइट जो भी है आपकी, मतलब आपने आधे घंटे बाद प्रोटीन और क्रिएटिन ले लिया, उसके 1 घंटे बाद आपने अपनी जो भी मील है वो ले ली, तो आपकी बॉडी में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देगी। आपको एक तो फुल लगेगा, अच्छा लगेगा वर्कआउट के बाद, और आपको लथार्जिक फील नहीं होगा, आपको थकावट फील नहीं होगी इस चीज़ को लेके। तो हाँ, अपनी टाइमिंग्स पे भी ध्यान रखो। अपने स्पेशली वर्कआउट के बाद अपना प्रोटीन आधे घंटे गैप के अंदर लो। मैं भी आधे घंटे के बाद ही प्रोटीन लेता हूँ, मतलब मैं पोस्ट वर्कआउट लेता हूँ, मैं प्री वर्कआउट नहीं लेता। हो सकता है कुछ लोगों को प्री वर्कआउट भी सूट करे, पर मुझे पोस्ट वर्कआउट करता है, क्रिएटिन भी और प्रोटीन भी। पॉइंट नंबर 6 इज़ हाइड्रेशन एंड स्लीप। ये तो एक गिवन पॉइंट है, ये चीज़ आपको हर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और ये चीज़ें मैटर करती है, चाहे आप मानो चाहे ना मानो। अपना पूरे दिन का वाटर इनटेक और अपनी नींद जब तक आप ढंग से पूरी नहीं करोगे, ये सब चीज़ें जो अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। नींद पूरी नहीं होगी तो वर्कआउट ढंग से नहीं होगा, वर्कआउट ढंग से नहीं होगा तो वो साइकिल चलती रहेगी। आपने पानी ढंग से नहीं पिया तो क्रिएटिन का इफेक्ट आपको ढंग से नहीं मिलेगा, या फिर आपकी बॉडी में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि क्रिएटिन पानी मांगता है। आपको पता होगा, जो लोग क्रिएटिन लंबे टाइम से कंज्यूम कर रहे हैं उनको पता है कि क्रिएटिन से क्या क्या दिक्कतें हो सकती है अगर आप पानी ढंग से ना पियो। और क्या बोलते हैं, और क्रिएटिन के साथ पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, और नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों का ध्यान रखो। पॉइंट नंबर 7 इज़ अवॉइड एक्सेस फैट गेन। अब आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप अपना बल्किंग स्टार्ट करोगे तो अपनी डाइट्स में वो चीज़ें ऐड करो जिसके अंदर फ़ैट कम हो। जैसे कि आपने मतलब फ़ैट कंज्यूम करना तो इनएविटेबल है, फ़ैट तो आपको कंज्यूम करना ही पड़ेगा, बट आप लोग चिकन खा सकते हो, आप लोग सोया चंक्स खा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसके अंदर फ़ैट कम होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है, जैसे कि सोयाबीन की दाल हो गई। और अगर आपको अच्छे कार्ब्स खाने तो कीनुआ हो गया और राइस हो गया। और फिश के अंदर फ़ैट होता है, बट गुड फैट्स होते हैं, और प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करो जिसमें प्रोटीन अच्छा हो, कार्ब्स अच्छे हो, बट फैट की मात्रा कम हो। लो फैट पनीर भी आते हैं अब तो, जैसे अमूल का लो फैट पनीर आता है। मैंने अभी रिसेंटली देखा कि अमूल का लो फैट पनीर आता है। टेम्पे जो है वो बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है, लोग टेम्पे कंज्यूम कर रहे हैं, और टेम्पे के कुछ हेल्थ इफेक्ट्स भी नहीं हैं, ऐसे कुछ मतलब डिसएडवांटेजेस नहीं है टेम्पे कंज्यूम करने के, अब तक तो नहीं दिखे हैं। और तो ये सब चीज़ें ऐड करो जिससे आपकी, अगर आपकी बॉडी में फ़ैट जाएगा ही कम, तो ऑब्वियसली आप आपके बॉडी में फ़ैट कम बढ़ेगा ना। जो आप फिर गेन करोगे वो क्या गेन कर रहे हो, आप अपनी मसल गेन कर रहे हो, है ना। थोड़ा बहुत फैट इंक्रीज़ होगा, उस चीज़ को इतना मत सोचो। मेन फोकस आपका मसल ग्रोथ पे होना चाहिए। जब आप वापस कट पे आओगे वो फैट यूँ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपकी रह जाएगी मसल। पॉइंट नंबर 8 इज़ कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। आपको 1-1.5 साल के अंदर आप अपनी डिज़ायरेबल जो है वो फिज़िक अचीव नहीं कर सकते। आपको टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 4-5 साल लगते हैं एक अच्छी फिज़िक को अटेन करने में, और उसको मेंटेन करने में तो खैर पूरी ज़िंदगी लग जाती है। और अगर आपको एक बहुत ही ज़्यादा एनॉर्मस बॉडी चाहिए, आपको बहुत ही ज़्यादा श्रेडेड बॉडी चाहिए, तो कम से कम
7-8 साल लगते हैं ऐसी बॉडी अचीव करने में। ऐसे कितने लोग हैं जो 10-10 साल से लगे हुए नेचुरली बात कर रहा हूँ, जो लोग नेचुरली है वो लोग 10-10 साल से लगे हुए अपनी एक बॉडी जो है वो अचीव करने के लिए। जो लोग कहते हैं ना कि 1-1.5 साल में मैंने ये अचीव कर लिया वो अचीव कर लिया, वो तो या लोग झूठ बोलते हैं या फिर वो लोग एनाबॉलिक्स बोलते हैं। दोनों में से एक ही रीज़न होगा कि आपकी जो है वो 1-1.5 साल में इतनी स्ट्रेटेड बॉडी है, इतनी बड़ी बॉडी, इतनी बल्कि बॉडी बना ली आपने, और कोई रीज़न नहीं है इसके पीछे कि आप 1-1.5 साल में अच्छी सी बॉडी अचीव करो। नहीं, बहुत टाइम लगता है गाइस, बहुत टाइम लगता है। मेरे को 1.5 साल हो गया, मुझे पता है कि कितना कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। आपकी बहुत सारे रीजंस आएंगे आपका जिम मिस करने के लिए, आपकी पार्टीज़, आपके फैमिली फंक्शंस, आपकी फैमिली गैदरिंग्स, आपके त्यौहार हो गए, जितने फेस्टिवल्स आ गए। अभी रिसेंटली रक्षाबंधन गया, मैं रक्षाबंधन वाले दिन भी अपना जिम गया, मैंने अपनी बहनों से राखी बंधवाई, उसके बाद मैं जिम गया, चाहे मैं 2 घंटे करके आया पर मैं करके आया। 15 अगस्त वाले दिन मैं जिम गया, अपना जिम, मेरा जिम बंद था 15 अगस्त वाले दिन, मैंने किसी और जिम में जाके अपना वर्कआउट कंप्लीट किया। तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, वो ज़िद आपको अपने अंदर रखनी पड़ेगी, तभी आप जो आप अचीव करना चाह रहे हो, जो आप यहाँ सोचते हो रोज़ सुबह उठ के कि हाँ मुझे ये करना है, वो तभी आप अचीव कर पाओगे जब आप इस चीज़ को लेके थोड़ा सा रिजिड रहोगे, थोड़ा ज़िद्दी रहोगे। मेरे को भी बहुत लोग बोलते हैं कि ये क्या मतलब पागलपन टाइप्स है कि जाना है तो जाना ही है, ज़िद्दी है ये वो। बट हाँ, अगर मुझे वो चीज़ करनी है तो मुझे करनी है, उसके बाद चाहे कोई कुछ बोल ले, मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। आपको भी पेशेंस दिखाना पड़ेगा इस चीज़ को लेके। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जो लोग फैट लॉस से वापस बल्किंग पे जा रहे हैं ना, उनको स्टार्टिंग के पीरियड में बहुत ज़्यादा इरिटेशन मचेगी, क्योंकि वेट इतनी जल्दी इंक्रीज़ होगा, इतने फास्ट पेस पे इंक्रीज़ होगा कि आपको लगेगा कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। बट ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग के कुछ टाइम 2-3 वीक्स या 4 वीक्स तक आपका वेट जो है बहुत ही ज़्यादा फास्ट पेस पे इंक्रीज़ होगा। इस चीज़ में टेंशन मत लो, क्योंकि जब आपको पता होगा, जब आप फैट लॉस करते हो स्टार्टिंग के कुछ हफ्ते वेट जल्दी आता है क्योंकि वो वाटर वेट लॉस होता है। वैसे ही जब आप वापस अपना वेट इंक्रीज़ करते हो तो आपकी बॉडी कैलोरीज खींचती है एकदम से, ठीक है, वो वाटर वेट वापस आपकी बॉडी में स्टोर होता है। तो इसलिए आपका स्टार्टिंग में कुछ टाइम वेट जल्दी बढ़ेगा, फिर वो नॉर्मल पेस में बढ़ना चालू कर देगा। मेरा वो नॉर्मल पेस स्टार्ट हो गया, स्टार्टिंग में मुझे बड़ी इरिटेशन हुई। तो इस चीज़ को बहुत लोगों को डाउट होता है कि क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। नहीं, आप गलत नहीं कर रहे। अपनी डाइट क्लीन रखो और भरोसा रखो, हो जाएगा। टाइम लगता है नेचुरली करने में, है ना। जो लोग एनाबॉलिक्स में और जो लोग झूठ बोल रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, तो हो जाएगा। इस चीज़ों का ध्यान रखो। ओके, इन पॉइंट्स के अलावा कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता देता हूँ जिससे आपकी बल्किंग में आपकी हेल्प हो सकती है। मैंने पिछले 1.5 महीने के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी नोटिस करी, कुछ चीज़ ऐसी स्टार्ट करी जिसकी वजह से मेरे को मेरे बल्किंग पीरियड में थोड़ी सी हेल्प मिल रही है, थोड़ा सा बूस्ट मिल रहा है। 10-20% का ही सही, बट अगर आपको मिल रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। तो जब आपने सुना होगा कि ईगो लिफ्टिंग क्या होती है। वैसे तो मैं वो चीज़ मना करता हूँ और मैं खुद भी उस चीज़ को नहीं करता, ईगो लिफ्टिंग को। बट जब आप एक बल्किंग पीरियड स्टार्ट करते हो ना, तो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज़ होती है। आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा जो है वो पावर होती है पूरे दिन के अंदर। तो अगर आप अपने हफ्ते के अंदर, जैसे मान लो मैं पुश पुल लेग्स करता हूँ, तो अपने एक पुश के अंदर मैं थोड़ा सा अपने जितना मैं उठा सकता हूँ उससे हैवी वेट्स मारने की कोशिश करता हूँ। जैसे अगर मैं चेस्ट प्रेस पे 30 केजीज मारूँ तो मैं 32 पे जाता हूँ, ताकि मेरी बॉडी को ना वो एंड्योर करने की आदत पड़ जाए हैवी वेट्स को, क्योंकि कट पे तो इतना पॉसिबल नहीं होता हैवी वेट्स मारना। और जब आप बल्क पे होते हो तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप थोड़ा सा उसको पुश करोगे ना, तो आपको हैवी वेट्स मारने की एक तो आदत बढ़ेगी। बहुत ज़्यादा मत करो ईगो लिफ्टिंग। अगर मतलब बहुत ज़्यादा वेट का डिफरेंस भी मत लाओ, थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाओ। थोड़ा अपना, जैसे मान लो एक सेट के अंदर अगर आपके 4 से 5 रैप भी आ रहे हैं, मोर देन इनफ। आपकी बॉडी को आदत पड़ेगी उन वेट्स को उठाने की, उस वेट को इंड्योर करने की। आपका मसल मास उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगा और आपको ओवरऑल फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का। तो ट्राई करो कि थोड़े से हैवी वेट्स मारने की कोशिश करो जब आप एक बल्किंग पीरियड स्टार्ट कर रहे हो। और मैंने अपने बल्किंग पीरियड के अंदर जो है वो डेडलिफ्ट स्टार्ट करी। अब डेडलिफ्ट्स के अंदर मैं ऑलमोस्ट 4 वीक्स के अंदर 120 केजीज़ पे आ गया हूँ। मैंने आज तक कभी 80 केजीज़ भी क्रॉस नहीं किया था, और अब मैं 120 केजीज़ पे हूँ। और धीरे धीरे मैं अपने इस वेट को बढ़ाते चले जाऊँगा जैसे जैसे अपने डेडलिफ्ट्स इंक्रीज़ करूँगा।
और कंपाउंड मूवमेंट की जो वैल्यू है वो मुझे बहुत टाइम बाद समझ में आई। कंपाउंड एक डेडलिफ्ट ऐसी है जिसकी वजह से आपके हिप्स, आपकी लोअर बैक, आपके लैट्स, आपकी इतनी सारी चीज़ें एंगेज होती है। हर चीज़ आपकी जो है एंगेज होने की वजह से आपका जो है वो मसल मास इंक्रीज़ होता है, आपकी एंड्योरेंस बढ़ती है, आप हैवी वेट्स जब उठाते हो तो आप भी डेडलिफ्ट स्टार्ट करो। पर डेडलिफ्ट्स में ईगो लिफ्टिंग मत करना। मैं भी डेडलिफ्ट्स में ईगो लिफ्टिंग नहीं करता। जहाँ तक मैं बिल्कुल लगता है आई एम 110% श्योर कि मैं वेट ढंग से उठा लूँगा, वहीं पर उठाता हूँ। अपनी लीवर बेल्ट्स कैरी करो। लीवर बेल्ट्स के जब आप 100 केजीज़ के आसपास पहुँचोगे, जो लोग स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहे हैं वो कम वेट पे भी बेल्ट्स यूज़ करें, वो चीज़ आपके लिए बेटर होगी। बिना बेल्ट्स के हैवी वेट्स मत मारना। आपकी बैक एक बार चटक गई, ख़त्म। उसके बाद 6-7 महीने जिम कहीं नहीं गया, हो सकता है आप कभी जिम भी ना कर पाओ ढंग से। तो ईगो लिफ्टिंग मत करो डेडलिफ्ट्स के अंदर, और बेल्ट्स पहनो अपनी सेफ्टी के लिए। और अपने शूज़, अगर आपके पास स्टेबल स्ट्रेट एकदम फ्लैट वाले शूज़ हैं तो ही उनसे डेडलिफ्ट करो, नहीं तो जूते उतार दो, नंगे पैर करो, ठीक है। वो वाले जूते मत यूज़ करना जिनके अंदर कुशन बहुत ज़्यादा होते हैं। वो आपको देखने में तो अच्छे लगेंगे, आपको सुंदर लगेंगे और आपको लगेगा कंफर्टेबल है, बट वो इतना ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं कि अगर आपका पैर हल्का सा मुड़ गया, आपके हैवी वेट्स में आपके पैरों में इंजरी हो जाएगी और आपको पता भी नहीं है फिर आप 6-7 महीने कब आपके घर में निकल जाएंगे बेड पे पड़े पड़े, क्योंकि इंजरी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आपकी मसल भी टीयर हो सकती है। तो हाँ, थोड़ी सी ईगो लिफ्टिंग स्टार्ट करो नॉर्मल चीज़ों में, डेड लिफ्ट्स में नहीं, नॉर्मल चीज़ों में, बहुत ज़्यादा नहीं। अपने नॉर्मल वेट्स पे भी ध्यान दो, अपने फोकस पे ध्यान दो अच्छे से, बट ईगो लिफ्टिंग में थोड़ी बहुत ऐड करो। उससे क्या होगा, आपकी एंड्योरेंस बढ़ेगी, मैंने आपको बताया। और अपनी जो है वो डाइट पे ना थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना, क्योंकि मैंने ये चीज़ स्टार्टिंग के 1-1.5 हफ्ते में थोड़ी नोटिस करी कि जब मैंने बल्क स्टार्ट करा ना, तो मैंने अपने आप को जस्टिफिकेशन देनी चालू कर दी कि बल्क है तो कोई बात नहीं, ज़्यादा खा लूँगा। ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी हुआ था। तो आप ना थोड़ा सा ज़्यादा खाना शुरू कर देते हो, थोड़ा बाहर का खाना शुरू कर देते हो, तो उस चीज़ को आपको स्पेशली उस टाइम पे फोकस में रखना है, क्योंकि अगर आप उसको फोकस में नहीं रखोगे तो आपका फैट गेन हो जाएगा बहुत जल्दी। और अगर आपका फैट गेन हो जाएगा तो आप बैक टू ज़ीरो, बैक टू स्क्वायर वन आ जाओगे। तो उस चीज़ का ध्यान रखना कि आप जब अपने बल्क स्टार्ट करो तो अपने आप को थोड़ा सा बांध के चलो, क्योंकि अगर आप बांध के नहीं चलोगे तो आप फिर से अपने सेम ओल्ड रूटीन्स पे आ जाओगे और आप बहुत सारा खाना शुरू कर दोगे। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो मैंने पिछले 1.5 महीने में नोटिस करी, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आने वाले टाइम में जितनी भी और नई चीज़ें होगी अपनी जर्नी को लेके, मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आपको भी पता रहे। मैंने आपको बताया कि वीडियोस में अपनी टाइम से डालने की कोशिश करूँगा और रेगुलर रहूँगा अपने जर्नी को लेके आपके साथ हर चीज़ शेयर करने को। और ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आई, जो भी इस पॉइंट तक देख रहा है, मेरी लास्ट एक वीडियो को छोड़ के किसी भी वीडियो में 1000 व्यूज़ भी क्रॉस नहीं करे हैं, पर कोई बात नहीं, मैं कंसिस्टेंट रहूँगा। चाहे 40 लोग देख रहे हैं, चाहे 50 देख रहे हैं, चाहे 10 देख रहे हैं, चाहे 5 देख रहे हैं, मैं उस चीज़ पे ध्यान नहीं दूंगा। मेरे को अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करनी है, अपने एक्सपीरियंस कुछ आपको समझाना है जो मैंने सीखा। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं डालता रहूँगा जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियोस ना पहुँचे। और इस चीज़ को लेके रेगुलर रहूँगा बिल्कुल भी। और ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। ये सब था इस वीडियो में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी क्षितिज, साइनिंग ऑफ।